भाई हमारे दलजीत भाई ने नया ट्रैक्टर लिया है और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें भाई ने कही है कि ट्रैक्टर लेने से पहले जो जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो भाई बड़ी अच्छी जो वीडियो है ये, मैं आपको 265 की एक बात बताता हूँ। ये पहला ट्रैक्टर ऐसा है भारत का जिसकी 30 HP इसकी इंजन की HP है और 30.6 HP ये PTO की निकालता है। अपने इंजन से भी ज़्यादा PTO की पावर ये ट्रैक्टर निकालता है। तो भाइयों आज हमारे दलजीत भाई ने नया ट्रैक्टर लिया है, तो सामने हमारे दलजीत भाई बैठे हैं, तो उनसे पूरी तरीके से वार्तालाप भी करेंगे। तो एक बात भाइयों आपको मैं बता दूं कि दलजीत भाई के पास ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर है इनके पास और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ट्रैक्टर है। तो भाइयों ने थोड़ा सा उनके साथ एक छोटा ट्रैक्टर लिया है, महिंद्रा 265 लिया है, जो कि 30 HP में आता है ना। छोटे टायरों वाला ट्रैक्टर लिया है जिसके अगले टायर तो जितने भी 265 के मॉडल आते हैं सभी में 616 की आते हैं, और पिछले टायर है जो अपने XP सीरीज के ट्रैक्टर हैं या पावर प्लस की सीरीज के ट्रैक्टर हैं 265, उसमें 13 के टायर आते हैं। लेकिन हमारे दलजीत भाई ने छोटे टायरों वाला ट्रैक्टर ही लिया है। तो दलजीत भाई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छी जानकारी है उन्हें ट्रैक्टर के बारे में कि कौन सा ट्रैक्टर किस हिसाब से लेना चाहिए। पूरी प्रॉपर तरीके से भाई से पूछेंगे कि आपने ये ट्रैक्टर क्यों लिया, जबकि जो कीमत में जो फ़र्क है वो बहुत कम फ़र्क है, 20-25 हज़ार रुपये के आसपास का ही फ़र्क है। उसमें आपको बड़ी HP मिल जाएगा और बड़े टायर भी मिल जाएंगे। अच्छा दलजीत भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। तो ये दलजीत भाई के बापू जी बहुत बहुत बधाई थोनू। तो भाई दलजीत भाई से वार्तालाप करेंगे। तो भाई तो अंकल जी ने भाई देखो तो भाई सबको अंकल जी हैं जो मिठाई बांधे, उन्हें तो बांट दो, सब नु बांट दो, कोई नहीं। तो भाई दलजीत भाई से पूरे अच्छे तरीके से भाई दलजीत भाई खुशी बहुत आज है, बहुत ज्यादा नया ट्रैक्टर सब नहीं होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे एक बात कहने वाली ये बात है कि अपने जीवन में हमें ना एक आधी बारी जो ट्रैक्टर किसान लेता है ना, और उसमें देखो खुशी लगी रही है अलग तरीके से। अच्छा सबसे पहले मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, देखो कीमत का तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, 10-20-30 हज़ार का ना किसी भी किसान को फर्क नहीं पड़ता जब वो नया ट्रैक्टर लेता है। तो जैसे इस ट्रैक्टर में 3 मॉडल आते थे, अपना 35 HP आता था, 33 HP आता था, 30 HP आता था, मतलब कि XP प्लस आता था, पावर प्लस आता था ना। तो आपने ये ट्रैक्टर को मतलब कि चूज करने का क्या, सिलेक्ट करने का क्या कारण रहा कि आप 30 HP वाला ही ट्रैक्टर लोगे? देखो जी इसके 2 कारण है। हाँ जी। एक तो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी फार्म ट्रैक 60 है जी, और उसमें जो टायर है पिछले 13 से 28 के हैं। हाँ जी 13 से 28 के हैं। हम ट्रेंच की खेती हम ज़्यादा करते नहीं। अच्छा जी, हमें ट्रेंच से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। वैसे मेनली जो आपका काम है किस फसल को आप ज़्यादा बोते हो? गन्ने का है जी। गन्ने का है जी। और इसी वजह से हमने 12-4-28 के टायरों में सिलेक्ट करा है। हाँ जी। तो इसका मेन यही रहा कि गन्ने की खेती की वजह से ही छोटे टायरों का लेने का सिलेक्शन आपका रहा। बात है ये है, एक हमें इसे खेती का हमें ज़्यादा मतलब नहीं कि हमें इससे जुताई करनी है या रोटावेटर या टीलर चलाना है, हमें सिर्फ ये ट्रॉली के लिए यूज़ करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना है। मील के गन्ने ढोने हैं, सीधी सी बात ये है। अच्छा कितने क्विंटल जो आप गन्ने लेके जाते हो मील में? देखो जी हमने मील का जो ट्रैक्टर का हाड़ा है सबसे छोटा वाला जो टी कार्ड बोलते हैं जैसे हमारे टिकोला मिल में। अच्छा जी। वो 60 क्विंटल का है। अच्छा ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन 60 क्विंटल है। हाँ तो ठीक है। हमने वो हाड़ा करवा रखा है, और हम जब वो ट्रैक्टर फार्म ट्रैक लेके जाते थे वो खेत पर मतलब खेती के पर्पज से तो वो खेत में तो बहुत अच्छा सही है, बिल्कुल बड़ा ट्रैक्टर है, लेकिन वो रोड पे थोड़ी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा कर रहा था। बिल्कुल बड़ा ट्रैक्टर है तो बिल्कुल ज़्यादा कर रहा है, 50 HP का ट्रैक्टर है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फ्यूल ज़्यादा लेगा ही लेगा। दूसरी बात ये है, हमें खुद महसूस हो रहा था कि हम तेल की बर्बादी कर रहे हैं जी। तो दूसरा कारण हमारा इस ट्रैक्टर को चूज करने का ये है। अच्छा कि आप इस तरीके फ्यूल एफिशिएंट तो खैर है ही है ना। एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना है, ट्रांसपोर्ट के यूज करना। अच्छा जैसे आपने फार्म ट्रैक चलाया, उससे पहले आपने फोर्ड चलाया है ना, फोर्ड 3600 चलाया, फिर फार्म ट्रैक 60 लिया नया, तो ऐसा मन नहीं कर रहा कि छोटा ट्रैक्टर फार्म ट्रैक का ही लिया जाए? देखिए जी ऐसा था, हमें महिंद्रा चलाने की एक ख्वाहिश थी महिंद्रा चलाने की। चला के देखना था, सब कहते थे कि तेल में बचत है, या हमारे पिताजी थे कहते थे भी महिंद्रा लेना है। हाँ जी। इसी वजह से हमने महिंद्रा चूज कर। तो ये एक कह सकते हैं कि दिमाग में एक बात थी कि कहीं ना कहीं महिंद्रा जो लोग जैसे हम ट्रैक्टर लिया बिल्कुल जांच पड़ताल तो करी होगी, सीधी सी है ना
कि भाई कौन सा कम तेल खाएगा, कौन सा ज़्यादा खाएगा, किसकी मार्केट अच्छी है, कौन सा ट्रैक्टर वैल्यू ऑफ मनी है, जो मेन चीज़ है, जितने पैसे दे रहे हैं क्या उतने की चीज़ है, वो किसान भाई जरूर देखता है ना। तो इसलिए अच्छा एक बात और बताइए, जैसे मैंने जो सवाल किया था आपसे कि भाई 25,000 रुपये के आसपास का फ़र्क है ना, कि XP प्लस आ सकता था 25,000 दे के, तो उसकी क्या वो वजह रहेगी, यही बस सेलेक्ट यही कर देगी, यही लेना। हमें उसमें सबसे बड़ी बात लगी, एक तो उसमें टायर 13/28 के थे। हाँ, बड़े टायर थे। इसी वजह से हमने वो ट्रैक्टर सेलेक्ट नहीं करा। दूसरी बात, हमें पावर की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें, आप हमसे सवाल करोगे कि उसमें पावर जाए, तो पावर से तो हमें मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। हमें तो 30 HP का जो रोड के लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि कम तेल खाए, हाँ बस, धुलाई करनी है हमें गन्ने की, बस। जी जी जी। अच्छा, एक बात मैं इसकी और बताता हूँ जी, बोलिए। ट्रैक्टर की पावर भी 30 HP है और इसकी जो PTO पावर है वो 30.6 है। मतलब जो इंजन की HP है वो 30 HP है। 30 HP है। अच्छा जी। इसकी जो PTO पावर है वो हाँ। 30.6 है। HP से, इंजन की HP से PTO पावर ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा जी। एक ऐसा ट्रैक्टर यही है। एक ऐसा ट्रैक्टर यही है। बहुत से लोग इस बात पर गौर नहीं करते भाई। देखो, मैं पहली बार प्लेट लगी हुई है। तो भाई एक बार देखते हैं, जो प्लेट लगी हुई है मैं एक बार देखता हूँ, चेक करता हूँ कि जो भाई की बात है वो सही है या नहीं है। PTHP एक बार देखते हैं, मैं देखता हूँ एक बार। 30.6 तो भाई ये देख लीजिए 30.6 है। तो भाई यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, पता नहीं महिंद्रा ने क्या किया है इसमें ऐसा, जो कि इंजन की HP से ज़्यादा इसकी PTO HP कर दी। तो एक अलग सी बात लगी और बड़ी अच्छी बात लगी। अच्छा भाई, अपना दलजीत भाई एक बात और बताइए। जैसे आप और बड़े ऐसे किसान हैं जो कहते हैं कि भाई पावर स्टीयरिंग से अच्छा सादा स्टीयरिंग ही ले लो, कुछ पैसे बच जाएंगे। तो आपने तो ये बिल्कुल पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर लिया है ना। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई 20-25 हज़ार के लिए XP प्लस नहीं लिया, क्योंकि अगर वो बात होती, पैसों की बात होती, तो आप फिर ये भी सादा स्टीयरिंग लेते हैं ना। लेते जी। देखो, एक हमारी ख्वाहिश ये भी थी कि ट्रैक्टर लेना है, पावर स्टीयरिंग ही लेना। अगर इसमें पावर स्टीयरिंग ना होता ना, हाँ जी, तो शायद हम कोई और ट्रैक्टर सेलेक्ट करते हैं। पर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग लेना था, चाहे वो 25 HP का लेते, पर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग चाहिए था। अच्छा जी। चाहे भाई, हाँ जी बोलिए। दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई। हमें 12/4/28 के टायर मिल गए। हाँ जी। HP भी 30 मिल गई। 30 मिल गई। पावर स्टीयरिंग मिल गया। पावर स्टीयरिंग मिल गया, साथ में सबसे बड़ी बात है वैल्यू ऑफ मनी मिल गया। और PTO HP ज्यादा है। PTO HP ज्यादा है, 30 पावर है PTO HP है ना। तो वाह भाई, 30.6 तो भाइयों एक ही अलग सी बात है आज कहने के लिए। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि PTO HP कैसे लगा है ना, कितनी ज्यादा क्यों है। अच्छा दलजीत भाई, तो ट्रैक्टर की जो पूरी जान शान है कि पहले जान चेक करें कितने जोर है, जो किसानों के दिमाग में रहती है कि भाई पूरी जान लगवाऊंगा इसकी, तो वो करके दिखाओगे फिर खेत में? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे जी, क्योंकि नया ट्रैक्टर लेना है भाई, बिल्कुल चलाएंगे ना, चेक करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार रूटावेटर पे भी चला के देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भाई कह रहे हैं कि भाई, आप भी कह रहे हो कि भाई HP इंजन HP से भी ज़्यादा इसकी PTO पावर है, तो देखने लायक तो बनता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अच्छा, और क्या आपको इसमें खास लगा कि जो आपको अपनी जो पसंद है इस ट्रैक्टर के ऊपर खींच लाई? सबसे बड़ी बात तो इसमें है, सबसे पहला फायदा तो इस ट्रैक्टर का ये है कि सबसे कम तेल खाता है, काम अच्छा, ज्यादा करके देगा। हाँ जी। और काम हमें इस ट्रैक्टर से करना है ना, हाँ जी, वो काम हमें करके देगा ये। हाँ जी। और तेल कम खाएगा। और तेल कम खाएगा। दूसरी बात, पावर स्टीयरिंग मिल गया। बिल्कुल, जो आप कह ही रहे हैं कि पावर स्टीयरिंग मिल गया है ना, 30 HP पावर स्टीयरिंग। और दूसरी बात, रीसेल वैल्यू आपको पता है। नहीं देखो, रीसेल वैल्यू की तो इसकी बात ही मत करो। रीसेल वैल्यू तो इसकी ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि, मैं आपको बताऊं, हाँ जी, अब अगर आप मुझे कोई कहे मैंने ट्रैक्टर लिया है और मुझसे पूछे इसकी खासियत क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये महिंद्रा है। महिंद्रा है, हम जी जी कहेंगे जी महिंद्रा है, महिंद्रा है, बस। तो खासियत बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। नाम ही काफी है भाइयों। एक बार आप जो हमारे दलजीत भाई की संतुष्टि देख लो ना। मैं हर किसान भाई को जो वीडियो देख रहा है यही बात कहूँगा कि भाइयों, ट्रैक्टर लेने से पहले, चाहे आप कोई भी ट्रैक्टर लेते हो, उसके बारे में पूरे तरीके से जान ले, पूरी श्योरिटी कर ले कि हमारे काम के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, बढ़िया है, बेस्ट है। ठीक है जी, वही अपना ट्रैक्टर चूज़ करें। कई बार ऐसा होता है भाई, किसान भाई हमारा ट्रैक्टर ले लेते हैं, बाद में उसके बाद में फिर किसी रिश्तेदार की कहे से ले लेते हैं, किसी दोस्त के कहे से ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यार बड़ा दिक्कत कर ली, 7-8 लाख रुपए लगा लिए और ट्रैक्टर पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस सामान से, इस चीज़ से बचने के लिए
अपना जो पसंदीदा ट्रैक्टर है, जो काम के लिए किफ़ायती है, अच्छा है, सूटेबल है, कैपेबल है, तो वो ट्रैक्टर ही अब भाई चूज़ करें।